साथियों, स्वागत है आपका। मैं लोकेश पालीवाल आपके लिए लाया हूँ साप्ताहिक फलादेश। आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है, तो यह सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए बड़ी विशिष्ट बात है। धन योग बना हुआ है, गजकेसरी योग बना हुआ है और कुछ कुयोग भी बने हुए हैं। मैं एक विशेष बात बताता हूँ, है ना। आपको चयन करना है कि आपको क्या चाहिए, है ना। आपके पास चॉइस है। जैसे कि आपकी दृष्टि छनी हुई होनी चाहिए। आपकी दृष्टि क्या अवलोकन करती है? जैसे एक गिलास है, आधा जल भरा है, आधा खाली है। आपको क्या देखना है? जो भरा हुआ है उसको देखना है। उसी प्रकार आपके जीवन में इस सप्ताह में कुछ विशेष योग बने हुए हैं। जैसे कि गजकेसरी योग बन रहा है ना। यह बन रहा है 18 दोपहर से बन रहा है, जो 20 शाम तक, रात तक बना हुआ है। तो इस दौरान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आप मतलब जहां कदम रखेंगे वो आपका होगा, वह चीज आपकी होगी। आप जिस पर हाथ रखेंगे वो आपकी होगी, है ना। लेकिन आपको ध्यान विशेष क्या रखना है? वैसे सप्ताह जो प्रारंभ हो रहा है 18 अगस्त को हो रहा है। 18 अगस्त को आपका चंद्रमा जो है धन वाला चंद्रमा है। इस दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। खुशखबरी आ सकती है, धन संबंधी, कुटुंब संबंधी, कुछ न कुछ पॉजिटिव आपको साइन मिलने वाला है। फिर वापस देखें हम तो 20, 21, 22 रात तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। गजकेसरी योग, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका पावर बढ़ेगा, महत्वाकांक्षी बनेंगे। परिवार में छोटे जो हैं आपसे आपका बड़ा विशेष रिगार्ड करेंगे, आपकी विशेष सम्मान आपको देंगे। आपको ट्रेड में, व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। फिर आपको ध्यान देना है आगे से, यानी कि 22 तारीख सायंकालीन से फिर आप मान के चलिए 24 तारीख तक का जो समय है आपके लिए, यह आपके विपरीत रहने वाला है। आपको ध्यान रखना है। यहां पे जो है देखो, इस सप्ताह में चंद्रमा का जो मूवमेंट है वृषभ में, मिथुन में, कर्क में और सिंह में रहने वाला है। तो 22 सायंकालीन के बाद जो है स्थिति आपके क्या रहने वाली है? चतुर्थ रहने वाली है और लास्ट में जो है पंचम रहने वाली है। यहाँ पे इस सप्ताह में जब चंद्रमा यहाँ गोचर करेगा, तब आपको विशेष ध्यान रखना है ना। ग्रहण योग भी बना हुआ है, तो यह घर परिवार में कुछ न कुछ समस्या देता है ना। कुछ नई चीज खरीदते हैं तब भी समस्या रहती है, वो जल्दी से मेंटेनेंस मांगती है ना, जल्दी से खराब हो जाती है। तो कोई नई चीज नहीं लेंगे आप, नहीं खरीदेंगे। तो जो मैंने बताया है, अगर आप ध्यान देंगे, लास्ट के दिन यानी 24 तारीख को, 23 और 24 तारीख को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? 23 तारीख को भी अमावस्या है। इस सप्ताह में आपकी कुंडली में ग्रहण योग भी बन रहा है और यह ग्रहण योग 23-24 दोनों को बड़ा विशेष बना हुआ है। जन्म कालीन कुंडली में भी अगर यदि ग्रहण योग है, गोचर में भी है और अगर दशाओं में भी आ गया है, तो निश्चित तौर पर अपने को बड़ा विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। अन्यथा परिवार में कुछ अनहोनी हो सकती है। इसका आप उपाय कर सकते हैं। 23 अगस्त को अमावस्या है और सबसे अच्छी बात क्या है? शनिश्चर अमावस्या है। इस दिन आप ऐसे उपाय करें, ऐसे ठोस उपाय करें जिसको कर आपके जो कुफल हैं वो न्यूनतम हो जाए और आपकी कुंडली में, गोचर में जो शुभ फल की योग बने हुए हैं उसका शुभ फल आपको प्राप्त हो। ऐसे उपाय आप करें। उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे। उसको कर निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे और आपको दिल, आपका मन प्रसन्न रहेगा, है ना। तो बने रहें हमारे साथ। तो सप्ताह के 7 दिन की जो मैंने आपको बातें बताई है,
इसको सुनकर इसको अपने जीवन में इस सप्ताह में इम्प्लीमेंट कर कर चरितार्थ कर कर आप अगर कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा, हमें प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपका हित सर्वोपरि है। आपके हित के लिए ही ये सारी बातें की जा रही है ना। और ये सारी बातें चंद्र कुंडली चंद्र गोचर से हम करते हैं। साथ में मेष राशि है, शनि की 7.5 चल रही है, प्रथम उसका चरण है, तो आपको मेहनत विशेष करनी है। आपके मन में किंचित भय क्लेश है ना, मतलब एग्रेसिव होना, मतलब कुछ चीज प्राप्त न होना तो विफलता होना, विफल होना, यह रहेगा। तो अपने आप को मौन रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें, कुछ आराधना करें जिससे सब चीज आपकी अनुकूल बने। त्रिक में आपकी राशि से, आपकी साइन से त्रिक भावों में यानी कि 6, 8, 12 में क्या क्या चल रहे हैं। त्रिक में यानी फर्स्ट 6ठे भाव में रिपु स्थान पे मंगल है, द्वादश स्थान पर शनि विराजमान है ना। तो 2 पापक ग्रह हैं, साथ में चतुर्थ अष्टम और द्वादश जो गणना आ रही है उसमें बुध भी आपका चतुर्थ है। एक नई बात और, इसी सप्ताह में आपका शुक्र भी चतुर्थ होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, 20 अगस्त को रात्रि में शुक्र अपना गोचर परिवर्तन करने वाला है, जो कि मिथुन राशि से कर्क राशि में आ रहा है। आपकी राशि की गणना में तृतीय स्थान से चतुर्थ होने वाला है। तो निश्चित तौर पर यह परिवर्तन आपके लिए विशेष रहेगा, घर परिवार के लिए और आपके कार्यकाज में निश्चित तौर में कुछ बदलाव के योग बने हुए हैं। कुछ आपको परिवर्तन होना है तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, अदरवाइज आपको कुछ न कुछ विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हम अब विशेष बात करने वाले हैं आपके विशेष बिंदुओं के ऊपर, है ना। सर्वप्रथम हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज अबाउट वेल्थ, है ना। पैसा खूब कमाया है आपने और हेल्थ से आप अगर धीरे धीरे पूर हो रहे हैं तो ध्यान देने की जरूरत है आपको, है ना। आपके बॉडी में पेन रहना, है ना, नसों का खींचना, आपको भय लगना, चिंता होना, है ना, पेट, कमर, है ना, बैक पेन, ये सारी चीजें आपको बनी हुई है। साथ में आप चतुर्थ शुक्र बुध, है ना, और केतु सूर्य, कुछ चीजें ऐसी है कि आपको एक समस्या खत्म हुई, दूसरी लगी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी लगी, इस प्रकार रह सकती है। अब आपके हाथ पांव पे चोट लग सकती है, साथ में आपको कुछ जो है मूत्र संबंधी विकार रह सकते हैं, ब्लड संबंधी रह सकते हैं, है ना। लेकिन आपको सामान्य घरेलू किचन टिप्स से आप इसको दूर कर सकते हैं निश्चित तौर पर, है ना। कोई ऐसी विशेष स्थितियां नहीं है। जब व्यक्ति आध्यात्म जीवन से जुड़ता है तो सारी चीजें अपने अनुकूल हो जाती है, अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी की ऑरा ऐसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, उसमें नेगेटिव एनर्जी इंपुट नहीं कर पाती। तो वो ऑरा हम आपको प्रदान करने वाले हैं, उस ऑरा को आप ग्रहण करें। साथ में अब लव की बात करते हैं तो स्थिति विपरीत हो रही है ना। आपको एग्रेसिवपन छोड़ना होगा। लव का स्थान पंचम स्थान माना गया है, जहां सूर्य एवं केतु विराजमान है। सूर्य स्वग्रही हो गए हैं लेकिन साथ में केतु है, तो आप यथावत बने रहें, कुछ नवीन करने ना जाएं, बाकी गड़बड़ हो सकती है। फिर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आपका जो है खट्टा मीठा मिला जुला दोनों रहने वाला है। तो अपने आप को, मेरी दृष्टि में आपको मौन रहना सर्वोत्तम माना गया है, या मधुरता से पेश आना, यह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। करियर की बात करें तो निश्चित तौर पर करियर में बदलाव और नूतन ये प्रयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं।
इसको कर कर आप विशेष लाभान्वित एनर्जी युक्त रह सकते हैं, है ना। अब वो नूतन अन्वेषण की क्या है, आपको विशेष करना होगा। आपके ग्रुप में, आपके स्टाफ में, आपके संगीति में आपको अलग दिखना है। वो क्या करें जिससे अलग रहें, और वो सबसे सहज और वो सरल है। आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और शनि द्वादश है, शनि की साढ़े साथी है। आपको एक भाव डेवलप करना है अपने अंदर, वो है सेवा भाव, हेल्प, है ना। निश्चित तौर पर ये प्रयोग करके देखें आप, आपको अपने कर्म क्षेत्र में और आमदनी में दोनों में परिवर्तन नजर आएगा। फिर बात करते हैं हम मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ के अधिपति लॉर्ड वीनस शुक्र हैं, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ बने हुए हैं, चंद्रमा की राशि में गए हैं। चंद्रमा एवं शुक्र दोनों ही स्त्री कारक राशि मानी गई है। तो स्त्रियों का अपमान ना करें, स्त्रियों को कुछ अपशब्द ना बोलें, स्त्रियों को विशेष तवज्जो दें, मौन रहें, उनको हानि ना पहुंचाएं, उनको लाभ पहुंचाएं। ये करने से निश्चित तौर पर यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके संबंध बड़े मधुर रहने वाले हैं। अदरवाइज पारिवारिक कारणों से आपके संबंधों में कुछ दरार आ सकती है। तो जब आपको पता चल गया है कि मेरे को ये संभावना है, तो अगर अपने आप को बदल देते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीज क्रिएट ही नहीं होगी, है ना। आपका हाथ फ्रैक्चर नहीं होगा, केवल उंगली का फ्रैक्चर होगा। इतना प्रभाव आता है इन चीजों का। अब आपको तय करना है कि मुझे क्या चाहिए। फिर हम बात करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर आपका विल पावर, आपका आत्मविश्वास अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, जिससे आपकी शिक्षा, आपका अध्ययन, फोकस प्रभावित हो रहा है और अचीवमेंट में कमी आ रही है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, है ना। पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ दुविधाएं ऐसी हो रही है शारीरिक और पारिवारिक, जिससे आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है। तो इस चीज के लिए आपके लिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप क्या उपाय करें जिससे आप सही रहें, हम उपाय शीघ्र ही बताएंगे आपको। फिर बात करें कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट है, तो इस सप्ताह में आप देखें 18 धन से संबंधित काम करते हैं तो 18 बहुत अच्छा है, बेस्ट है। 18 आपके लिए पूरे वीक में 18 दिन 19 बेस्ट रहने वाले हैं। फिर कलर कौन सा अच्छा है, नो डाउट मैं कह सकता हूं व्हाइट कलर एवं लाइट पिंक कलर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, शानदार रहेगा। फिर लक आपका कितना मजबूत हो रहा है, लक आपका 80% मदद दे रहा है, क्योंकि भाग्य भाव पर बृहस्पति की अपने घर पर दृष्टि है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है। अब हम क्या करें जिससे कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हो, तो हम आपको 3-4 उपाय बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो युतियां बनी हुई हैं, जो ग्रहस्थितियां बनी हुई हैं, आंशिक काल सर्पयोग बना हुआ है, केवल मंगल बाहर है, बाकी सब ग्रह राहु केतु के बीच में है ना। ग्रहण योग बना हुआ है, शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो काफी चीजें आपको करनी होगी और जिससे आप लाभान्वित रहें। सर्वप्रथम आपको जो अमावस्या आ रही है 23 अगस्त को, सायंकालीन पिप्पल में आपको दीपक करना है। पिप्पल की 4 परिक्रमा करनी है, भगवान से निवेदन करना, भगवान मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। एवं प्रातःकाल पिप्पल में ही आपको दूध, जल, जौ, तिल्ली, जिसमें आप चाहें तो कृष्ण तिल या श्वेत तिल मिलाकर एक पीत पुष्प उसमें रखकर चढ़ाएं जल। आप निश्चित तौर पर ये उपाय आपके लिए ग्रहण दोष के लिए, कालसर्प के लिए, काफी चीजों के लिए उत्तम रहेगा। एवं हनुमान जी की आराधना, नित्य सायंकालीन आपको हनुमान चालीसा या बजरंगबाण या बड़वानंद स्तोत्र या हनुमत कवच, हनुमत स्तोत्र या सुंदरकांड, ये जो आप करना चाहें चयन कर लें।
दिया करें और भगवान का पाठ करें। निश्चित तौर पर ये विशेष प्रयोग है, अगर आप रेगुलर 41 दिन तक कर देते हैं, सारी समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। एवं गाय को रोटी देनी है, गाय को रोटी देनी है, उसके ऊपर 1 चम्मच घी, गुड़, शक्कर, बाजरा रखकर आप गाय को रोटी दें। अगर श्वेत गाय मिल जाती है सर्वश्रेष्ठ, लाल गाय मिल जाए ठीक, बहुत अच्छा। लास्ट में जो भी मिल जाए, काली मिल जाए, पीली मिल जाए, नीली मिल जाए, सफेद मिल जाए, जो भी मिले उसको देना ही है प्रतिदिन। ये 3 कार्य आप करके देखिए, निश्चित तौर पर सारे ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आपका सब प्रकार से कल्याण होगा, आपको पॉजिटिव ऑरा प्राप्त होगी। मित्रों, साथियों, मैंने सारी बातें आपको सहजता में बताई है। आपको अच्छी लगे, आप अपने मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप जिन देवताओं को मानते हैं, है ना, उनका नाम लिखें हमें, या गणपतये नमः, गणेशाय नमः, हनुमते नमः, जय श्री राम, जो लिखना चाहे लिखें, ताकि हमें लगे कि कन्वर्सेशन टू टाइप से हो रहा है ना, वन साइड से नहीं हो रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ न कुछ अभिव्यक्ति दें जिससे हमें अच्छा लगे। धन्यवाद।